गर्मी का मौसम चल रहा है और इसी के चलते जो है बच्चों को इसका काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। सबसे मेन और सबसे जो बड़ी बीमारी है वो है डायरिया। क्या है डायरिया और उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके कारण क्या क्या हैं, किस वजह से वो होता है और उसका इलाज क्या है, और अगर उसका इलाज वक्त पर ना करवाया जाए तो वो किस हद तक जा सकता है। इसी सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम मौजूद हैं पानीपत के महाराजा सिग्नस हॉस्पिटल में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शशांक बंसल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि डायरिया बेसिकली होता क्या है। डायरिया का एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि मोर देन 3 टाइम्स अगर बच्चा लूज स्टूल्स पास कर रहा है तो ये डायरिया है। बट कई बार हम बोलते हैं कि 2 टाइम्स पे भी अगर मोर देन 2 टाइम्स हो रहा है एंड लिक्विड कंसिस्टेंसी का है एंड ओरल इनटेक कम है बच्चे का, देन वी कंसिडर इट एज कि डायरिया हो रहा है बच्चे को। तो काफ़ी अभी गर्मी में काफ़ी पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं, हर रोज़ की ओपीडी में भी आ रहे हैं। तो इसका यही तरीका है कि आप बेटर है घर में रहिए, ज़्यादा फ्लूइड्स इंटेक बच्चे का ज़्यादा रहना चाहिए। एंड जैसे आप घर के बने हुए फ्लूइड्स बना सकते हैं, जैसे आप नींबू पानी बना सकते हैं घर पे, आप जूस बना सकते हैं, आप फ्रूट्स दीजिए, जो फ्रूट्स जैसे पानी वाले फ्रूट्स होते हैं लाइक वाटरमेलन सबसे बहुत अच्छा रहता है इस टाइम पे। एंड आप दूध दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका बच्चा 6 महीने से नीचे एंड कंटिन्यूसली डायरिया ऐसा हो रहा है तो आपको पानी तो नहीं पिला सकते, बट हाँ आप कंटिन्यूसली दूध पिला सकते हैं मदर का। तो ओरल इंटेक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेंटेन करना। तो डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा जो मेन सिम्टम्स होते हैं लक्षण डायरिया के, वो बच्चों में क्या देखने को मिलते हैं? इसमें मोस्टली यही है कि आपके पास लूज स्टूल्स होंगे बच्चे का, मोर देन 3 to 5 टाइम्स लूज स्टूल्स होंगे पर डे में। एंड साथ में आपका वॉमिटिंग भी देखने को मिल सकता है कि मोर देन 2 टाइम्स आपकी वॉमिटिंग हो रही है आफ्टर एवरी फीड। साथ में फीवर देखने को मिलता है, गर्मी है इतनी ज़्यादा तो फीवर भी देखने को मिलता है। तो ये सब सिम्टम्स रहते हैं मोस्टली। और इसका इलाज क्या रहता है? इलाज आप घर पे अगर पहले इसमें अगर फर्स्ट स्टेज है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। माइल्ड में अगर कोई बच्चा है तो मोस्टली आप घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं, उसमें हॉस्पिटल लाके आपको नहीं लाना है। इसमें मेनली घर पे रखिए, उसको फ्लूइड्स देते रहिए, ओरल इंटेक अच्छा रखिए बच्चे का। एंड जितनी बार भी उसको डायरिया हो रहा है उतनी बार ORS या कोई नींबू पानी आप उसको पिलाते रहिए, तो इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन रहेंगे बॉडी के, तो आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट अगर वो एक कंसिस्टेंसी ऐसी आ गई है कि जिसमें वॉमिटिंग भी कंटिन्यूसली हो रहा है एंड डायरिया भी हो रहा है, तो आप ना पिला पाएंगे ना कुछ है, तो आपको फिर अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, ये रहता कितने दिन चलता है? हाउ लास्ट इट डज? मोस्टली ऐसा होता है कि 3 to 5 डेज चलता है, क्योंकि एक इन्फेक्शन है एक तरह से जी। तो 3 to 5 डेज तो मिनिमम चलता ही है। तो इट टेक्स टाइम, बट अगर बच्चा ऊपर से ले रहा है एंड नीचे से पास कर रहा है देन इट डजंट वरी। प्रॉब्लम तब आती है जब बच्चा ऊपर से भी नहीं ले रहा है एंड नीचे से लूज करे जा रहा है बार बार। तो बस वो ध्यान रखना है हमें कि बच्चा ऊपर से इंटेक लेता रहे, ओरल इंटेक लेता रहे, ये होता है। और डॉक्टर साहब, इसके ट्रीटमेंट मतलब कितना इसका ट्रीटमेंट वेरी करता है और कितना मेजर ये हो सकता है एक बच्चे के लिए? अगर वही है कि अगर ओरल इंटेक नहीं हो रहा बच्चे का तो इट कैन गो टू सीवियर कंडीशन ऑल्सो, कि आपको एडमिट भी करना पड़ सकता है एंड IV फ्लूइड्स देने पड़ सकते हैं। बट इट डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट कि अगर हम घर पे ही मैनेज कर लें, जैसा कि मैंने बताया, आप फ्लूइड्स में सबसे बेस्ट इसमें कोकोनट वाटर है कि अगर आप नारियल पानी पिलाते हैं घर पे, एक दिन में 1 नारियल पानी, दैट इज़ गुड इनफ। तो ये सब चीज़ें अगर आप घर पे ही कर लेते हैं तो आपको हॉस्पिटल तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस इन्फेक्शन में बच्चे को किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए और क्या प्रिवेंशन क्या मेन होनी चाहिए? बचाव किस तरीके से किया जा सकता है? अगर इसमें बच्चा आपका मोस्टली 2 साल से ऊपर का है, जिसमें बच्चों को बाहर के पैकेट्स फूड आइटम्स की आदत लग जाती है, तो वो थोड़ा अभी गर्मी में अवॉइड करिए एंड रॉ आइटम्स अवॉइड करिए, क्योंकि रॉ आइटम्स में अभी वो होता नहीं है, सैनिटाइज नहीं हो पाते ढंग से, तो वो प्रॉब्लम करते हैं। फ्रूट्स भी आपको वॉश करके खाने हैं। एंड बाहर की चीज़ें हो गई, चाइनीज़ फूड हो गया, आजकल बच्चों को बहुत पसंद है, तो वो थोड़ा अवॉइड करना है अभी, क्योंकि उनमें ही सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है ये। तो डॉक्टर साहब, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है डायरिया से रिलेटेड, तो आप सबसे पहले उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे? हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए। एडवाइस यही है कि ओरल इंटेक है, फ्लूइड्स का मेन इसमें एक ही लाइन है हमेशा कि ओरल इंटेक पेशेंट का हमेशा अच्छा रहना चाहिए। ओरल इंटेक रहेगा तो ये डायरिया कभी नहीं होगा एंड ना वो सीवियर कंडीशन में वर्स हो पाएगा पेशेंट का। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर और इन्होंने हमें बताया डायरिया क्या होता है, डायरिया के सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण कारण क्या हैं और बच्चों से कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो ऐसी ही अलग अलग जानकारियों को जानने के लिए फॉलो कीजिएगा और देखते रहिए सेहत तहलका। नमस्कार।